Dear student, after a comprehensive discussion on growth pattern, growth trends of Pakistan, now we are going to discuss about international comparison of poverty estimates. और जब भी poverty estimates को internationally compare करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, is it a complex phenomena? Yes, poverty measurement is a complex phenomena. क्योंकि poverty के लिए जितने इकोनॉमिस्ट होंगे उतने आइडियाज़ होंगे, जितने लोग होंगे उतनी डेफिनेशंस होंगी, हर बंदे की एक अपनी अप्रोच होगी. कोई कहेगा पॉवर्टी इज़ लैक ऑफ एजुकेशन, कोई कहेगा पॉवर्टी इज़ लैक ऑफ कैपेबिलिटी, कोई कहेगा पॉवर्टी इज़ लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, कोई कहेगा पॉवर्टी इज़ लैक ऑफ बेसिक नीड्स, कोई कहेगा पॉवर्टी इज़ लैक ऑफ इनकम, कोई कहेगा पॉवर्टी इज़ लैक ऑफ कंजम्पशन, कोई कहेगा पॉवर्टी इज़ लैक ऑफ टाइम, कोई कहेगा पॉवर्टी इज़ लैक ऑफ रिसोर्सेज, कोई कहेगा पॉवर्टी इज़ लैक ऑफ एसेट्स, कोई कहेगा पॉवर्टी इज़ लैक ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव. अब जितने लोग होंगे उतनी डेफिनेशन होंगी. सेम अगर हम इसको इनकम, कंजम्पशन, एसेट्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सिर्फ मेजर करें तो फिर भी आपको सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एक इंडिविजुअल की कभी भी एक रिक्वायरमेंट नहीं होती कि उसको सिर्फ इनकम दे देने से सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, उसको सिर्फ कंजम्पशन दे देने से सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, उसको सिर्फ एसेट दे देने से सेटिस्फेक्शन नहीं होगी. यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ. ऑन द अदर हैंड यू हैव टू फोकस ऑन अवेयरनेस in terms of basic education. Then you have to focus on long and healthy life in terms of health indicators. फिर आपने थोड़ा सा उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग पे भी फोकस करना होगा. फिर आपने थोड़ी सी कम्युनिटी लेवल इंडिकेटर पे भी फोकस करना होगा. देन आपने उसकी इनकम सिक्योरिटी पे भी फोकस करना होगा. देन आपने उसका कम्युनिटी लेवल इंडिकेटर पे भी. जब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से करते हैं तो ये एक बड़ा कम्प्लेक्स फिनोमिना बन जाता है कि हम किस तरह इसको ओवरकम कर सकते हैं. वर्ल्ड बैंक ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में बड़ा एक सिंपल टारगेट रखा था, तो यू हैव टू हाफ नंबर ऑफ पुअर फ्राम 1990 टू 2015. और पाकिस्तान में उस वक़्त कोई 26% पावर्टी थी, तो हमारा टारगेट था यू हैव टू रिड्यूस इट बाय 13% अप टू 2015, जो कि हमने टारगेट काफ़ी हद तक अचीव कर लिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु आर पुअर, कौन पुअर है, और उसकी डेफिनेशन पे इशू आ जाता है. कोई कहता है दोज आर अर्निंग लेस दैन $1.25 अ डे. कुछ कहते हैं नो, इसको हमने इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट किया तो इट्स $1.9 अ डे. कुछ कहते हैं नो, इट्स 2350 कैलोरी. कुछ कहते हैं नो, इट्स कास्ट ऑफ बेसिक नीड अप्रोच, कि इसमें फूड प्लस नॉन फूड चीज़ों को इंक्लूड कर दिया जाए. कुछ कहते हैं नो, इट्स मल्टी डायमेंशनल पावर्टी पर्सपेक्टिव, उस एंगल से हम इसको डिस्कस करेंगे. कुछ कहते हैं नो, इसको हम नेशनल पावर्टी लाइन पे डिस्कस करेंगे. तो इसलिए ये एक बड़ा कम्प्लेक्स फिनोमिना बनता जा रहा है. और वर्ल्ड बैंक ने इसको $1 अ डे पे रखा, और $1 अ डे को जिस वक्त ने इन्फ्लेट किया तो इट्स $1.25 अ डे, और ग्लोबली इन्होंने उसको एडजस्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी. लेकिन अगेन वही इशू आ रहा है कि क्या हर कंट्री में $1.25 इज़ इनफ और नॉट. तो उसके लिए वही क्वेश्चन कि हर कंट्री ने अपनी पावर्टी लाइन रखी हुई है. कुछ कंट्री ने कास्ट ऑफ बेसिक नीड अप्रोच पे फोकस किया हुआ है. कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने कैलोरी बेस्ड अप्रोच पे रखा हुआ है. बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर पे रखा हुआ है. कुछ कंट्रीज हैप्पीनेस इंडेक्स के साथ इसको अटैच कर रहे हैं. कुछ कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ कर रहे हैं. कुछ कंट्रीज ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स के साथ इसको वो कर रहे हैं. इसलिए जिस वक्त हम इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इस ग्राफ में आपको नज़र आ रहा है कि देर आर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ पावर्टी, लाइक देर आर सम इकोनॉमिक कंपोनेंट्स. अब इकोनॉमिक कंपोनेंट में ऑक्यूपेशन, इनकम एंड एसेट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं कि जब तक आप ऑक्यूपेशन में, इनकम में और एसेट में लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे, आप उनकी पावर्टी एलिवेशन में रोल प्ले नहीं कर सकते. इसी तरह आप बेसिक नीड कंपोनेंट पे जब फोकस करते हैं तो बेसिक नीड कंपोनेंट में भी आप फूड पे फोकस करेंगे. यू हैव टू फोकस ऑन शेल्टर, कि जब तक फूड और शेल्टर नहीं है उस वक्त तक वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंजॉय नहीं कर सकते, वो पावर्टी से आउट नहीं हो सकते. सेम ऑक्यूपेशन, इनकम एंड एसेट की बात हो रही है. देन रिसोर्स कंपोनेंट में यू हैव टू फोकस ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन.
देन सोशो कल्चरल कंपोनेंट में पावर एंड पॉलिटिक्स की बात हो रही है, वैल्यू इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज की बात हो रही है, देन डेमोग्राफिक फीचर की बात हो रही है। तो ये सारे पर्सपेक्टिव हैं, हर एक एंगल से आपने क्वालिटी एजुकेशन को भी इंश्योर करना होगा, डिसेंट हेल्थ, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ की भी बात होगी, शेल्टर की भी बात होगी, आपने हंगर को भी ओवरकम करने के लिए फूड की भी बात होगी, इनकम भी लोगों को देनी है, एसेट भी देनी है, डिसेंट ऑक्यूपेशन भी आपने सेलेक्ट करके देने हैं, एम्पावर भी लोगों को करना है, सोशल नॉर्म्स की बात भी हो रही है और डेमोग्राफिक प्रोफाइल की भी बात हो रही है। ये सारे ऐसे हैं कि किसी एक को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, और जब तक इन सब को आप शामिल नहीं करेंगे उस वक्त तक आप कंप्रीहेंसिव पॉवर्टी का एस्टिमेट जनरेट नहीं कर सकते। इसलिए इसको सिंपल टर्म्स में हम कहते हैं, यस इट्स अ कम्प्लेक्स फिनोमिना।